के नाम से जाना जाएगा चंबल एक्सप्रेस वे। अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस, ये नाम वास्तव में सार्थक भी होगा। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि वो चंबल जो कभी डाकुओं के नाम से जाना जाता था, वो चंबल जो कभी दुर्दांत लोगों के नाम से जाना जाता था, इन्हीं शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में वह शांति स्थापित हुई थी। और यही शिवराज सिंह जी चौहान है जो इस इलाके में अब चंबल प्रोग्रेस वे बनाकर एक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एक क्रांति रोजगार क्रांति, ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं उस इलाके में कि जहां रोजगार के लिए नौजवानों को अनेक अवसर पैदा होंगे। ये चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए, उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भू अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राक्कलन तैयार हुआ। आज एक अन्य निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। यहाँ मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आमजन को कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी, उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं, जिसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर वो समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था, इस तरह की योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में ये भी कहा कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के स्तर पर सभी जगह पे वहां के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री जो थे, ये सब लोग एक कार्यक्रम करके ये बांटेंगे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना। इनमें 64% महिलाओं के और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं, 4 लाख से अधिक। बाकी ये पिछड़े हैं, HC के लोग ज्यादा है। उनको ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे समय में 22 नगर परिषदें बनाई गई थी जब माननीय शिवराज सिंह जी 3 का कार्यकाल था। उस 22 नगर पंचायतों को कांग्रेस की सरकार आई तो उस कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नगर पंचायत से हटा के फिर ग्राम पंचायत कर दिया था। आज कैबिनेट के द्वारा उन्हें फिर नगर पंचायत में बहाल किया है। सिर्फ एक स्थान 22 में से एक केवलारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को उन्हें एक बार सम्मानित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने को कहा है। 21 की स्वीकृति हुई है और उसके बाद में इन 22 की स्वीकृति हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तरह भी इस बार भी 2020-21 से रबी और 20-22 से लागू करने का खरीफ का और रबी का तय किया है। इसी तरह से 3 वर्ष के प्रीमियम जो 6,305 करोड़ एवं प्रशासनिक व्यय 189.15 करोड़ जो वित्तीय भार आया था, इस योजना के लिए 12,799.15 करोड़ को वित्तीय आकार जो आंकलित है निविदा खुली निविदासिक बीमा कंपनी का चयन होगा। स्केल ऑफ फाइनेंस की 60% राशि योजना अंतर्गत बीमित राशि मान्य की जाएगी। एक बहुत कैंपा योजना बोलते हैं, CAMPA कैंपा योजना जो फॉरेस्ट विभाग की है, आज उसको भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना में काफी
बड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, खास करके जो बिगड़े वनों का सुधार है, नदियों का पुनर्जीवन है, जल संरक्षण के कार्य हैं, गांव सीमा में वन क्षेत्रों और बांस रोपण को बढ़ावा देना है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों को स्वैच्छिक विज्ञापन है, क्षतिपूर्ति का वृक्षारोपण है, नगर वनों की स्थापना और अनुरक्षण और जल संरचनाओं के विकास को इस कैंपा योजना के अंदर लेने का प्रस्ताव है। इसको कट कर दो पहले, अब दोबारा ले लेंगे, नई चीज है तो क्या